अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार की नंबर 45 में आप देखेंगे मेहरू और शाहनवाज बहला फुसलाकर सुमन शाह को ज़ैन के जनाजे पर ले जाना चाहते हैं। मेहरू कोशिश करती है कि वो सुमन शाह को सदमे से किसी तरह निकाले, वो रोए ताकि दिल का बोझ हल्का हो। वो कहती है ज़ैन शाह नहीं रहा अब इस दुनिया में, लेकिन सुमन शाह ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और कहती है मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, ऐसी बात आइंदा मत करना। वो दोनों सुमन शाह को जनाजे के पास लेकर जाते हैं। वो ज़ैन और शाहनवाज के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करती है। सफ्दर भी शाहनवाज को तसल्ली देता है कि सुमन शाह का ख्याल रखो, देखो उसने क्या हालत बना ली है। शाहनवाज रोता है और कहता है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मामू, ये क्या हो रहा है। मेहरू कहती है आंटी वो ज़ैन को लेकर जा रहे हैं, आखिरी बार देख लें फिर कभी नहीं देख सकेगी। लेकिन सुमन शाह बिल्कुल बेसूध बैठी होती है। शाहनवाज को मेहरू खाने पर बुलाती है, लेकिन वो कहता है मुझे भूख नहीं। तो मेहरू कहती है मैं जानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपने खुद को संभालना है। तो शाहनवाज कहता है वो मेरा छोटा भाई था, बिल्कुल औलाद की तरह, मुझे सुकून नहीं आ रहा। तो मेहरू कहती है ये सुकून दूसरों को दें, ज़ैन के लिए दुआ करें तो ही आपको सुकून आएगा। आंटी का ख्याल रखें, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें अपना एक बेटा खोया है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। और अगर आप टूट जाएंगे तो इस घर को और आंटी को कौन संभालेगा। खुद को मजबूत करें और आंटी को संभालें। सुमन शाह ज़ैन के रूम में जाकर उसे दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट निकालती है। सफदर किसी को कॉल करके कहता है तुम्हें सुमन शाह के जलसे को कामयाब ना होने देने का कहा था और तुमने धमाका ही कर दिया। तुम कम से कम मुझसे पूछ तो लेते, तुम्हारी एक गलती की वजह से ज़ैन शाह की जान गई है। मेहरू सुमन शाह को ढूंढ रही होती है और नौकरानी को डांटती है कि तुम उनके साथ क्यों नहीं रहती, ख्याल नहीं रखती। वो सुमन शाह के लिए जूस लाती है। सुमन शाह उसको दिखाती है कि ये ब्लैक शर्ट मैंने ज़ैन को दी थी उसकी बर्थडे पे, उसे ब्लैक रंग बहुत जचता था। और मेहरू को कहानी सुनाती है कि 10 साल हुए थे मेरी शादी को जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ और मैं बेवा हुई। बहुत छोटे थे ये दोनों, मेरी जान थी अपने बच्चों में, कभी शादी का ख्याल नहीं आया। सहारा देने वाले बहुत लोग थे, लेकिन अगर सहारा लेती तो कमजोर कहलाती। मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे समझे उनकी माँ एक कमजोर औरत है, इसलिए खुद को शेर की तरह बहादुर बनाया। ये सब मैंने अपने बलबूते पर किया, इतना आसान नहीं था। तभी तो सब लोग मुझे कहते हैं सुमन शाह बहुत मजबूत है, किसी चट्टान की तरह। तो मेहरू कहती है सब बिल्कुल ठीक कहते हैं आंटी, वाकई बहुत मजबूत है। शाहनवाज ऑफिस जा रहा होता है तो मेहरू उसे रोकती है और कहती है ख्याल से जाना, बाहर दुश्मन बहुत है। अमल की माँ से पूछती है तुम परेशान रहती हो, जब से इंतकाल हुआ है ज़ैन का तुम बहुत अटैच थी ना उसके साथ, उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। सफदर अमल से कहता है मुझे माफ कर दो बेटा, जितना दुख तुम्हें ज़ैन का है उतना मुझे भी है, मैं तो रात को सो भी नहीं सकता। अमल कहती है आपको पता है फूफो और शाहनवाज को ये पता चला तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तो वो कहता है तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अमल शाहनवाज से मिलने आती है और कहती है ज़ैन के बगैर घर में कितना सन्नाटा है। फिर वो उसको तसल्ली देती है और कहती है तुम अपना भी ख्याल रखा करो और फूफो का भी। सियासत में जितने लोग दोस्त हैं उससे ज्यादा दुश्मन होते हैं, तुम ही फूफो की अब वाहिद उम्मीद हो ज़ैन के बाद। आफ्ताब ने किसी से 5 लाख का कर्ज लिया होता है, बार बार मांगने के बावजूद भी वो नहीं देता। वो आफ्ताब के घर पुलिस को भेजता है, पुलिस आफ्ताब को गिरफ्तार करके ले जाती है। शाहनवाज को दाऊद कहता है बाहर पार्टी वर्कर आए हैं मीटिंग के लिए, वो इनकार कर देता है कि मुझे नहीं करनी मीटिंग। वो मेहरू से कहता है मैं थक गया हूँ, मैं सियासत छोड़ना चाहता हूँ। तो मेहरू कहती है आंटी ने 30 साल इस सियासत को दिए, आपके फादर का नाम संभाला, वो तो नहीं थकी और इस काम को बखूबी निभाया, आज तक निभा रही थी। जब उन्हें आपकी जरूरत पड़ी तो आप थक गए हैं, जब लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला तो तुम कह रहे हो मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हारी माँ को, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। शाहनवाज आंटी ने अभी भी अपना बेटा खोया है, उनमें हिम्मत नहीं है वो ये सब संभाल सके, लेकिन आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। लोगों का दिल दुखाते हुए, ज्यादती करते हुए, नाइंसाफी करते हुए तो कभी नहीं थके, अब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आया है तो आप थक गए, इतनी जल्दी पीछे नहीं हट सकते। आप जाएं, लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का वक्त आ गया है। मैं आंटी का ख्याल रखूंगी, उनकी फिक्र आप मत करें। फायजा मेहरू को कॉल करती है कि आफ्ताब गिरफ्तार हो गया है। दाऊद शाहनवाज को बताता है कि मीटिंग बहुत कामयाब रही है। मेहरू जा रही होती है आफ्ताब को छुड़वाने। शाहनवाज पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। मेहरू कहती है थाने जा रही हूँ। तो शाहनवाज कहता है तुम रुको, मैं हैंडल करता हूँ। दाऊद आफ्ताब की जमानत करवाता है, लेकिन आफ्ताब की अकड़ खत्म नहीं होती और इंस्पेक्टर को कहता है अगली दफा मुझ पर हाथ डालने से पहले सोच लेना कि मैं शाहनवाज का साला हूँ, वो बहनोई है मेरा। शाहनवाज साफियों से गुफ्तगू करता है और कहता है हम कमज़ोर नहीं पड़े इस हमले से, सियासत में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन जो भी इस हमले में मुलव्वस है वो बच नहीं सकता और अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। फिरोज़ आफ्ताब की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है। परवीन कहती है फ़ायज़ा की गलती है, उसे लगाम नहीं डाली। इस बात पर मुस्कान और परवीन की बहस होती है तो सादिया भी परवीन से गुस्सा करती है कि सबकी बेटियाँ सांझी होती हैं, तुम्हें मुस्कान को इस तरह से बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी। फिरोज़ भी परवीन को डांटता है। शाहनवाज ढूंढता है घर में सुमन शाह को, वो कहीं पर नहीं होती।
मुस्कान मोबाइल पर फैशन वीडियोस देख रही होती है तो राफे कहता है तुम्हारे होने के बावजूद भी मुझे लंच बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, कल से मुझे ऑफिस के लिए लंच बना कर देना। तो अरूज कहती है कल की कल देखेंगे। शाहनवाज अपनी माँ को ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुंचता है। वो समन शाह को समझाता है कि घर चलें तो वो कहती है ज़ेन छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है, मैं इसके पास ही रहूंगी, तुम घर जाओ। तो शाहनवाज कहता है मुझे भी आपकी ज़रूरत है, ये ना हो आप अपना दूसरा बेटा भी खो दें। तो समन शाह उसे खामोश करवा देती है और उसके साथ घर चली जाती है। मेहरू कॉफ़ी बना रही होती है और शाहनवाज कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस वक्त कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है। तो मेहरू कहती है कि बस मुझे पता चल गया। फिर उसका शुक्रिया अदा करता है कि इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा और मेरी मम्मा का साथ दिया, हमारा ख्याल रखा। राफे अरूज से पूछता है लंच बनाया, तो वो कहती है सॉरी मैं भूल गई। राफे गुस्से से ऑफिस चला जाता है और कहता है रहने दो, मैं लंच मंगवा लूंगा। तो अरूज कहती है शुक्र है जान छूटी। शाहनवाज ज़ेन को याद करके रो रहा होता है। सफदर ऑफिस में उसके पास आता है और कहता है कि खुद को संभालो, ज़ेन की मौत एक हादसा थी। तो शाहनवाज कहता है इसको हादसे का नाम मत दे मामू, ये कत्ल था। इसके कातिल को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा जिस तरह से मेरा भाई मरा है, उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने कसम खाई है उसकी और इसकी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। सफदर उसे मशवरा देता है कि समन शाह को अमेरिका भेज दो ताकि उसका ध्यान कहीं बढ़ जाए, लेकिन वो शाहनवाज की इस बात से बहुत घबरा जाता है। सादिया समन शाह को हौसला देने आती है और कहती है मैं समझ सकती हूँ आप किस तकलीफ से गुजर रही है, मैंने भी अपना बेटा खोया है, लेकिन तब आपने मेरी तकलीफ को नहीं समझा था, लेकिन मुझे आपकी हालत देखकर तरस आ रहा है। औलाद का दुख सबका एक जैसा होता है, चाहे फिर वो औलाद अमीर की हो या गरीब की, लेकिन इस वक्त मैं आप पर तंज करने नहीं आई हूँ। मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह आपको सब्र दे। समन शाह सादिया के साथ की हुई सारी ज्यादतियाँ याद करती है और सोचती है कि कैसे मेहरू की तलाक की धमकी देकर माफीनामा साइन करवाया था। वो पछता रही होती है। सफदर ज़ेन के कत्ल को लेकर बहुत डिस्टर्ब होता है। उसकी बीवी पूछती है तो वो कहता है कि जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, ऑफिस में काम था, मैं बहुत थक गया हूँ। तो वो कहती है मैंने पहले भी कहा था अमल को ज्वाइन करवा दें ताकि आपका वर्कलोड खत्म हो। रोज शॉपिंग करके अपनी माँ के घर जाती है और कहती है आज मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है, सारी ब्रांडेड चीजें ली हैं, लेकिन ये राफे बहुत कंजूस है, बड़ी जबरदस्ती इससे पैसे निकलवाने पड़ते हैं। तो परवीन कहती है बस करो, हर वक्त अपने शोर की बुराइयां मत किया करो। समन शाह याद करती है कि उसने मेहरू से कहा था शाहनवाज से तलाक लो और कहीं और शादी कर लो, और मेहरू कहती है जैसे मैंने अपने सारे रिश्ते निभाए हैं ये भी बखूबी निभाऊंगी। मेहरू इतनी देर में आ जाती है और समन शाह से कहती है आंटी ये क्या हाल बना लिया है आपने, मैं आपके बाल बना देती हूँ। समन शाह मेहरू की तरफ देखती है तो मेहरू पूछती है कुछ चाहिए क्या। तो समन शाह कहती है हाँ माफ़ी चाहिए तुमसे। ये थी किस्त 45 एंड 46। किस्त नंबर 47 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।